Brought to you by ITEL. और कितना सुखाओगे सुखना लेक को। यहाँ बात चंडीगढ़ की सुखना लेक की हो रही है। 1.5 किलोमीटर लंबी और इतनी ही चौड़ी ये लेक चंडीगढ़ में सैलानियों के फेवरेट स्पॉट में से एक है, लेकिन अब बदहाली की कगार पर है। सुप्रीम कोर्ट ने इस लेक की हालत पर चिंता जाहिर की है। कोर्ट का कहना है कि सुखना लेक आज जिस हालत में है उसके लिए ब्यूरोक्रेट्स, नेता और बिल्डर माफिया जिम्मेदार है। इसमें उन्हीं की मिली भगत है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा, और कितना सुखाओगे सुखना लेक को। वहां ब्यूरोक्रेट की साठगांठ से अवैध निर्माण हो रहा है। इसमें नेता भी शामिल हैं। इसका नतीजा ये है कि लेक पूरी तरह बदहाली की कगार पर है। वहां बिल्डर माफिया एक्टिव हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की भी हैरानी जताई है कि जंगलों और झीलों से जुड़े तमाम मामले हाई कोर्ट को छोड़कर सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ रहे हैं। इसे जानने के लिए पूरे केस को समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुखना लेक से जुड़ा यह केस 1995 के टी.एन. गोदावर्मन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंतर्गत दायर की गई थी। टी.एन. गोदावर्मन केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और अब पर्यावरण से जुड़े मामलों की सुनवाई का ब्रह्मास्त्र बन चुका है। कैसे ज्यादातर पर्यावरण से जुड़े मामलों के लिए इसी केस में अर्जी डाली जाती है। अभी हाल ही में अरावली केस का जो उदाहरण है वही देख लीजिए। इसे ऐसे समझिए कि अगर कोई नया केस हाई कोर्ट में दर्ज होता है तो उसका प्रोसेस लंबा होता है। अपील दर अपील मामला सालों तक खिंच सकता है, लेकिन टी.एन. गोदावर्मन केस सीधे सुप्रीम कोर्ट की बेंच सुनती है। इसमें अर्जी लगाने का मतलब है कि देश की सबसे बड़ी अदालत सीधे आपके मामले पर गौर करेगी। सुखना लेक केस की सुनवाई इसी केस के अंतर्गत हो रही है। 21 जनवरी को सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस एम पंचोली की बेंच ने यह केस सुना। सीजेआई ने सवाल उठाया कि लोग हाई कोर्ट जाने के बजाय सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका क्यों लगा रहे हैं। उन्होंने इसे बिल्डरों का एक फ्रेंडली मैच बताया ताकि हाई कोर्ट की कार्यवाही को रोका जा सके और मामला सुप्रीम कोर्ट में लटका रहे। इससे होगा ये कि मामला सुप्रीम कोर्ट में रहता है, निर्माण पर ब्रेक लगता है, गुंजाइश बची रहती है। इस केस में केंद्र सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी पेश हुई थी और के परमेश्वर एमिकस क्यूरी के तौर पर थे। एमिकस क्यूरी ना तो सरकार की तरफ से होते हैं और ना ही याचिकाकर्ता की तरफ से। निष्पक्ष होते हैं। उनका काम केवल फैक्ट्स के आधार पर अदालत को सही सलाह देना होता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के एमिकस क्यूरी और केंद्र सरकार की वकील से 2 बड़ी बातें पूछी गई हैं। पहली ये कि सुखना लेक के कैचमेंट एरिया में असल में कितना अवैध निर्माण हुआ है। दरअसल सुखना लेक के पीछे शिवालिक की पहाड़ियां हैं। जब उन पहाड़ियों और आसपास के मैदानी इलाकों में बारिश होती है तो वो पानी ढलान से बहकर सीधा सुखना लेक में आता है। ये पूरा इलाका सुखना का कैचमेंट एरिया कहलाता है। साल 2020 में हाईकोर्ट ने इस सुरक्षित इलाके में बने सभी अवैध निर्माण को गिराने का आदेश दिया था। दूसरी बात यह कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के बजाय वापस हाई कोर्ट भेजा जा सकता है ताकि स्थानीय स्तर पर बेहतर निगरानी हो सके। सीजेआई ने यह भी कहा कि लेक पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के बिल्कुल करीब है। हाई कोर्ट के पास अनुच्छेद 226 के तहत इसे बचाने की शक्ति है, लेकिन मामले को सुप्रीम कोर्ट में लाकर हाई कोर्ट की पावर को कम किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि सुखना लेक जैसे मुद्दे हाई कोर्ट ही पूरी तरह संभाले। इससे सुप्रीम कोर्ट का बोझ कम होगा और स्थानीय स्तर पर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई भी तेज हो सकेगी। वहीं पंजाब सरकार ने सुखना लेक को बचाने के लिए अपना नया प्लान शेयर किया है। अब खबर है कि पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि वो सुखना लेक के आसपास 3 किलोमीटर तक के इलाके को इको सेंसिटिव जोन बनाएगी। तो इस मामले में इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए और मेरा नाम प्रगति है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।